गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अगेन फॉर क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश। आज हम लोग सेक्शन बी को टच करेंगे। ठीक है, सेक्शन बी में जो हमारा पहला टॉपिक हम लोगों ने रिवाइज सिलेबस के बाद, इस बात का ध्यान रखिएगा, अपना सिलेबस थोड़ा सा रिवाइज हो चुका है। उसमें हम लोग सेक्शन बी के अंदर जो क्वेश्चन है, ठीक है, बी का पहला क्वेश्चन मान लीजिए आप इसे नोटिसेस। ये हमारी बुक के पेज नंबर 105 के पर इसके थोड़ा डिस्क्रिप्शन हमको मिलता है, तो हम लोग पहले भी बुक से इसका डिस्क्रिप्शन थ्योरी स्टडी करेंगे। उसके बाद इसको लिखना कैसे है ये मैं बोर्ड के ऊपर आपको यहाँ समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है नोटिसेस। अब ये नोटिसेस आता कितने मार्क्स का है, तो ये मैं आपको सिलेबस में बिल्कुल क्लियर कर दूं कि ये 4 मार्क्स की राइटिंग है, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। और ये भी देखा गया है कि इस क्वेश्चन के साथ आपको एक चॉइस भी मिलती है, यानी 2 क्वेश्चन होते हैं और 2 में से कोई एक क्वेश्चन करना होता है। तो जब से सिलेबस रिवाइज हुआ है तो पहले तो इसमें कुछ और चीजें भी इंक्लूड थी, लेकिन अभी सिलेबस रिवाइज होने के बाद एक तो एडवर्टीजमेंट कोर्स में है, एक नोटिसेस है और एक इन्विटेशन एक्सेप्टिंग और डिक्लाइन। इस टॉपिक को भी हम अच्छे से थोड़ा सा जल्दी ही स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, एक्सेप्टिंग और डिक्लाइन ऑफ इन्विटेशन। तो हम लोग नोटिसेस की बात कर रहे हैं। यहाँ पर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, जैसा मैंने आपको बताया कि इसके अंदर आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी। अब हम लोग थोड़ा पेज नंबर 105 निकाल लेते हैं बुक का, आप भी निकाल लीजिए अपनी बुक का। ठीक है, और हम थोड़ा सा पढ़ना चाहते हैं। नोटिस, जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा है कि नोटिस दिया जाता है, ये ज्यादातर रिटर्न फॉर्म में होता है। ठीक है, रिटर्न फॉर्म में होता है, जिसमें कोई इंफॉर्मेशन अगर हमें देनी होती है या कोई कॉशन या कोई वार्निंग देनी होती है तो हम ये नोटिसेस राइट आउट करते हैं। नोटिसेस ज्यादातर फॉर्मल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। मैं थोड़ा अभी इसके बारे में आपको रीड आउट करता हूँ। नोटिसेस, ए नोटिस इज ए प्रिंटेड और रिटन अनाउंसमेंट टू इंफॉर्मेशन और कॉशन और वार्न पीपल। देखिए, ये तो अनाउंसमेंट है किसका, या तो कोई इंफॉर्मेशन देनी है, कॉशन है, कोई सावधानी रखनी है, वार्न या कोई चेतावनी है। ठीक है, सम नोटिसेस आर इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस और ए कॉशन साउंडेड इन एडवांस अगेंस्ट सम impending threat of natural calamity like an earthquake or volcanic eruption or cyclone। ज्यादातर ये भी देखा गया है कि कई बार ये जो नोटिसेस होते हैं ये प्राकृतिक आपदाओं की चेतावनी के लिए भी होते हैं। ठीक है, these notices are used to inform a particular section of the society or people at large। ये ज्यादातर एक टारगेट होता है। जैसे हम स्कूल के अंदर अगर नोटिस लिख रहे हैं तो स्टूडेंट्स उसका टारगेट हो गए। मान लीजिए किशनगढ़ के लिए हम नोटिस की बात कर रहे हैं तो हो सकता है किशनगढ़ के लोग उसका टारगेट हो जाएंगे, या पूरा डिस्ट्रिक्ट हो सकता है या स्टेट हो सकता है। ठीक है, नहीं है। प्रिंटेड नोटिसेज जनरली अपीयर इन न्यूज़पेपर और मैगजीन। अखबार के अंदर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे नोटिसेज आते हैं। ठीक है, डिपार्टमेंटल एंड एजुकेशनल नोटिसेज आर डिस्प्लेड ऑन द नोटिस बोर्ड मीट फॉर द पर्पस इन द स्कूल, कॉलेज और ऑफिसेज। स्कूल के अंदर जैसे आपको मुझे कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो हम नोटिस बोर्ड है ना अपने यहाँ, तो उस नोटिस बोर्ड के ऊपर वो जो है वो इन्फॉर्मेशन लिख के लगा देंगे तो वो नोटिस हो गया। ठीक है, किसी ऑफिस के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन देनी है जहाँ बहुत सारे एम्प्लॉइज काम करते हैं तो वो अपने नोटिस बोर्ड के ऊपर इन्फॉर्मेशन लगा देंगे। ठीक है, नहीं है, तो ये इसका एम हो गया। Notices are very effective tool of information to reach a large number of individual in a very short time। जनरली सजेस्ट किया जाता है कि आप स्कूल आते हैं तो नोटिस बोर्ड देखें, जाते हुए नोटिस बोर्ड देखें ऑफिस में, तो ये बहुत डायरेक्ट कनेक्टिविटी बना देता है हमारे बीच में। नोटिसेस शुड बी ब्रीफ बट क्लियर एंड इफेक्टिव इन कम्युनिकेटिंग द मैसेज। नोटिस छोटे होने चाहिए लेकिन क्लियर भी होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हम समझ ही नहीं पा रहे हो, बिल्कुल क्लियर लैंग्वेज है, हमारे एम क्या है, हम क्या इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, या कुछ जो सूचना उन्हें हम प्रेषित कर रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। स्कूल स्टूडेंट्स आर मेनली रिक्वायर्ड टू राइट नोटिसेस फॉर डिस्प्लेइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द एक्टिविटीज और इवेंट टू बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्टूडेंट्स यूनियन, कल्चरल क्लब, डिबेट सोसाइटी एंड एलुमनी एसोसिएशन और सच अदर बॉडीज। ज्यादातर स्टूडेंट जो लिखते हैं वो स्कूल से रिलेटेड ही लिखते हैं। अपने यहाँ इंटर स्कूल कंपटीशन हो रहा है या इंटर क्लास कंपटीशन हो रहा है या कल्चरल नाइट हो रही है या कोई इको क्लब की तरफ से कोई एक्टिविटी हो रही है या एलुमनी एसोसिएशन
एसोसिएशन है, पुराने जो स्टूडेंट्स के एसोसिएशन की तरफ से कुछ हो रहा है या कोई टूर जा रहा है, तो उस टाइप की जो नोटिस है स्टूडेंट्स को, ज़्यादातर ये नोटिस जो है स्कूल के नोटिस प्रिंसिपल के बिहाफ पे लिखे जाते हैं या फिर कल्चरल सेक्रेटरी के बिहाफ पे लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें खास बातें क्या होनी चाहिए, हम इसके बारे में बात करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी बियर इन माइंड व्हाइल राइटिंग नोटिस, जो खास बातें हैं वो देखिए। नोटिसेस आर रिटन इन ए सिंपल एंड फॉर्मल लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए, फॉर्मल लैंग्वेज होनी चाहिए, ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। नोटिसेस ऑफ स्कूल नोटिस बोर्ड आर मींट टू इन्फॉर्म students about important activities to be held or they are in form of important announcement। ज्यादातर स्कूल के अंदर स्टूडेंट से रिलेटेड ही लिखा जाएगा। These notices और announcement should be to the point and brief, to the point, फालतू बात नहीं, और छोटे होने चाहिए, लंबे लंबे नहीं होने चाहिए, बहुत लंबा कौन पढ़ेगा, ठीक है, नहीं है। At the same टाइम दे शुड कंटेन ऑल नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, छोटा तो हो लेकिन उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ऐसा ना कि अधूरी इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है। फोर्थ पॉइंट देखेंगे, द डेट ऑफ डिस्प्लेइंग द नोटिस शुड बी क्लियरली रिटन ईदर एट द राइट हैंड टॉप और बॉटम ऑफ द नोटिस। ये कह रहा है कि हम लोग जो राइट हैंड है इधर ऊपर या नीचे हम लोग क्या कर सकते हैं, डेट लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग जो अभी पैटर्न फॉलो करेंगे वो एनसीईआरटी वाला पैटर्न फॉलो करेंगे, तो हम लोग जो है लेफ्ट हैंड पैटर्न को फॉलो करेंगे। हमारे यहाँ ज्यादातर राइटिंग उसी तरह से होगी, तो मैं जो है डेट इधर लेफ्ट हैंड की तरफ ऊपर की तरफ लगाऊंगा, ठीक है, नहीं है। द नोटिस शुड बियर द सिग्नेचर ऑफ द पर्सन अथॉरिटी इश्यूइंग इट अलॉन्ग विद द डेजिग्नेशन रिटन बिलो, और जो लास्ट में जो लिखा जाता है कि जो पर्सन या अथॉरिटीज को इश्यू कर रहा है, जारी कर रहा है, उसका सिग्नेचर होना चाहिए, नेम होना चाहिए, और उसका डेजिग्नेशन ही पोस्ट होनी चाहिए, किस पोस्ट का पर्सन उसको लिख रहा है, ठीक है, नहीं। अब देखिए हम इसको बिल्कुल, ये तो हमने थियोरेटिकली पढ़ लिया, अब हम इसके बारे में आगे बात करते हैं कि हम लिखना कैसे चाहिए। मैं थोड़ा सा इसको क्लियर करना चाहूंगा, ठीक है। देखिए सबसे पहली चीज हम इसे मान लेते हैं, ये हमारा बोर्ड जो है ये एक पेपर है, तो यहाँ पर इशूइंग अथॉरिटी ऑफिस का नाम आना चाहिए। जैसे हम स्कूल की बात करते हैं, स्कूल के अंदर आपको कोई इन्फॉर्मेशन मुझे देनी है, ठीक है, तो यहाँ सेंट स्टीवन सीनियर सेकेंडरी स्कूल किशनगढ़ आना चाहिए। कोशिश ये कीजिए कि आप इसे ब्लॉक लेटर्स यानी कैपिटल में लिखें, नहीं कोई बात नहीं तो आप रनिंग में लिखेंगे लेकिन सुंदर लिखेंगे, और किशनगढ़ जगह का नाम भी आना चाहिए। उसके बाद क्या करना चाहिए, तो हम सबसे पहले ये लिख के देख लेते हैं कि हम इसको लिखेंगे कैसे। इसको यही ये पेपर का ये मान लेते हैं मार्जिन, ठीक है ना, ये हम पेपर मान लेते हैं। इसके बाहर इसलिए नहीं जा रहा हूं ताकि थोड़ा सा इजी रहे हमारे लिए, तो हम यहीं पे लिखेंगे। तो हम लिख रहे हैं यहां पर सेंट स्टीफन सीनियर सेकेंडरी स्कूल किशनगढ़, ठीक है, ये हमारे स्कूल का नेम हो गया। उसके बाद हम आगे हेडिंग लगाएंगे, हेडिंग हमारा है नोटिस, ठीक है, इसको अंडरलाइन कर देते हैं, ये हेडिंग हो गया। अब हम इसके नीचे लिखेंगे सब हेडिंग, ठीक है, ये तो होगी हेडिंग हो गया हमारा, जो हमारा क्वेश्चन है वही हेडिंग हो गया, और ये होगा सब हेडिंग। सब हेडिंग मतलब जो जिसके ऊपर लिखना है ना वो हम यहाँ लिख देंगे। जैसे कल्चरल नाइट के बारे में लिखा है या एजुकेशनल टूर के बारे में लिखा है, जो लिखना हमको राइट है, ठीक है ना, ये तो ये इसका सब टॉपिक। कई बार ऐसा होता है सब टॉपिक लिखना कोई बहुत जरूरी भी नहीं मानता, लेकिन हम ये मानते हैं कि लिख देना चाहिए, इससे अच्छा फॉर्मेट बन जाता है। तो हम लोग लिख देते हैं कल्चरल नाइट, ठीक है, ये हमारा सब हेडिंग हो गया, ठीक है। अब सब हेडिंग के बाद हम लेफ्ट हैंड पे जाएंगे, क्योंकि मैंने बताया हम लोग लेफ्ट हैंड स्टेट वाले की बात को यूज कर रहे हैं, तो हम लोग लेफ्ट हैंड में चले जाते हैं, डेट लगाते हैं, ठीक है। जैसे आज मैं जब नोटिस में लिख रहा हूं तो मैं आज की डेट लगाऊंगा, लेकिन इवेंट जो भी होगा ना वो आगे फ्यूचर वाला होगा, ठीक है, नहीं आज नोटिस दे रहा हूं लेकिन अपना कल्चरल नाइट तो मान लीजिए 15 दिन बाद है, ठीक है, नहीं है तो तैयारी तो हम आज से ही शुरू करेंगे ना, तो ये जो डेट होगी वो आज की लगाएंगे। तो हम लोग आज की डेट लगा लेना है, आज डेट है अक्टूबर, शॉर्ट फॉर्म में यूज कर रहा हूं 31
2020। इस टाइप से मैं ज़्यादातर डेट इसी फॉर्म में लगाता हूँ, इसलिए सब में इसी टाइप से लगाऊंगा। तो ये इस टाइप से हम लोगों ने डेट लगा दी, ये डेट आ गई, ठीक है, फुल स्टॉप लग गया। अब हमें इसकी स्टार्टिंग करनी है। देखिए स्टार्टिंग जो करनी है ना, जैसे हमने पढ़ा था ये क्लियर और फॉर्मल लैंग्वेज में होना चाहिए, तो हम इसकी स्टार्टिंग जो करेंगे वो इसकी स्टार्टिंग हम लोग एक तरह के पैसिव वॉइस में करेंगे। 2-3 स्टार्टिंग्स मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है ना। तो अब जो इसकी मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ, all the students are hereby informed that all the students are hereby informed that, ठीक है, ये हम लोगों ने स्टार्टिंग कर दी। अब हम यहां लिखना शुरू करेंगे भाई इन्फॉर्म दैट से किसके बारे में, तो हम ये लिखेंगे इन्फॉर्म दैट ए कल्चरल नाइट इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज, ठीक है, नहीं है तो वहां लिखेंगे। अब वो कल्चरल नाइट हो रही है तो हमें ये भी बताना पड़ेगा कब हो रही है, ठीक है, कौन सा डे को हो रही है, टाइमिंग क्या है, और अगर हम स्कूल में ही कर रहे हैं तो स्कूल कैंपस लिखेंगे, या कहीं और बाहर जाके कर रहे हैं तो उस प्लेस का नाम भी लिखेंगे, ठीक है, नहीं है तो वो सारी इंफॉर्मेशन हमें देनी पड़ेगी। तो ये चीजें हम यहाँ पे लिख रहे हैं इसको, ठीक है, नहीं है तो ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट a cultural night will be organized on Monday, November 15th, 2020 at school ground from 6 PM onwards। देखिए इसको क्लियर समझते हैं। देखिए कल्चरल नाइट ऑर्गेनाइज हो रही है मंडे नवंबर 15, हमने मान लिया कि 15 नवंबर को मंडे है, ठीक है, डेट लगा दी हमने, कहाँ हो रही है, स्कूल ग्राउंड पे हो रही है, ठीक है, नहीं है टाइमिंग क्या रखा हमने, शाम को 6 बजे। कल्चरल नाइट है ना तो मॉर्निंग में तो हो नहीं सकता, ठीक है, तो शाम को 6 बजे से चलेगी आगे जब तक हमारा प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है, देखिए तो ये बात आपको समझ में आ गई अच्छे से। तो ये हमारी इन्फॉर्मेशन, मेन इन्फॉर्मेशन हो गई। अब देखिए अब यहाँ मेन इन्फॉर्मेशन हो गई तो हम इसको भी ये भी लिखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये हर नोटिस के अंदर होना चाहिए, ठीक है, नहीं है नहीं तो पता ही नहीं चलेगा डे क्या है, डेट क्या है, ठीक है, नहीं है टाइमिंग और जगह क्या है, वो जरूर इन्फॉर्म होनी चाहिए। तो जैसे हमने यहाँ पे इन्फॉर्म कर दिया, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये लिखेंगे कल्चरल नाइट हो रही है तो नेचुरल नाइट है, कल्चरल नाइट है तो नेचुरल स्टूडेंट्स परफॉर्म करेंगे, उसमें परफॉर्मेंसेस कौन देगा, ठीक है, नहीं है तो हम यहाँ लिखेंगे कि जितने भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं जो पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं वो अपने नेम, देखिए हम लोग 15th को कर रहे हैं तो हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि 3 नवंबर तक, 3 नवंबर तक कोई जो इंचार्ज टीचर है मिस्टर एक्स और मिसेस वाई जो भी हैं उनको अपने नेम लिखा दें, ठीक है, नहीं है ताकि उनके ऑडिशंस हो सकें, बाकी जो सारी चीज़ें वो प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है, नहीं तो हम लोग अभी इसके अंदर लिखेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर थोड़ा सा नोबल कॉज भी ले लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग जैसे कल्चरल नाइट यूज कर रहे हैं तो हम लोग ये भी कर सकते हैं कि हम इसके ऊपर एंट्री टिकट भी लगा सकते हैं, ठीक है, नहीं है एंट्री टिकट लगा देंगे और फिर हम ये कहेंगे कि हमारा जो प्रॉफिट होगा ना वो हम लोग डोनेट कर देंगे पुअर स्टूडेंट्स की बुक्स के लिए, या फिर हम लोग जो है वो वार विडोज जो होती हैं उनके फंड को इसको डोनेट करेंगे, या फिर हम ये कहते हैं कि जो है स्ट्रीट चिल्ड्रंस हैं उनको हम बैग वगैरह जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराएंगे। तो नोबल कॉज आने से जो क्या है ये हमारी एक सोसाइटी के अंदर प्रेजेंस भी बन जाएगी। तो क्लियर होने की बात। अब हम ये लिख रहे हैं
कि भाई कहाँ कितनी बजे हुआ, ये तो हमने लिख दिया, होना है ये प्रोग्राम। अब हम ये लिख रहे हैं कि इसमें पार्टिसिपेट जो करना चाह रहा है वो अपना टाइमिंग, वो अपना नेम जो है इंचार्ज टीचर को दे दे, और फिर हमने बता दिया कि हम ये क्यों कर रहे हैं, तो ताकि हम लोग इसको नोबल क्लोज में करें। तो हम इसको देखते हैं, ठीक है भैया, फॉर्म वर्ड्स, ठीक है। इंटरेस्टेड students who wants to may give their names to in-charge teacher Mr. X and Mrs. Y up to November 3rd, ठीक है। Don't forget to come. Don't forget to attend this. Attend the function. Okay. Entry by ticket 100 rupees per head, ठीक है। नोट, profit will be donated to पुअर स्टूडेंट्स। देखिए नोबल क्लोज हो गया ना, हम पुअर स्टूडेंट्स के लिए इसको यूज करेंगे। देखिए अब लगभग पूरा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ हम लोग ऐड कर रहे हैं इसका, थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ पर यहाँ जो है कोई भी सिग्नेचर आ जाएगा, ठीक है ना, हम उसको एसडी भी लिखते हैं। क्या लिख देते हैं? एसडी। उसके बाद नाम लिख देते हैं अपन, ठीक है। ये जो है मिस्टर एक्स वाई जेड है, जो भी है, और ये एक्स वाई जेड कौन है? ये प्रिंसिपल है, PRINCIPAL। देखिए ये इनके सिग्नेचर हो गए, ये एक्स वाई जेड इनका नेम हो गया, और ये प्रिंसिपल हो गए। तो हम लोग नेम को जो है वो ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, डेजिग्नेशन बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा नोटिस हो गया। आप इसको एक बॉक्स में बंद कीजिए। फॉर्मेट इसका देखिए सुंदर सा बन गया, थोड़ा सा अच्छे से इसको लिखिए। वर्ड लिमिट ज्यादातर ऐसा मानते हैं कि अगर ऊपर का पार्ट हटा देते हैं 50 अबाउट वर्ड्स में होनी चाहिए, लेकिन क्लियर होनी चाहिए, आपका मैसेज पूरा आ जाना चाहिए। हमने भी एंट्री रखी टिकट से, तो हम उसका पैसा यूज नहीं कर रहे हैं, हम उसका पैसा डोनेट कर रहे हैं, ठीक है, बताइए, ताकि जो पर्सन है, जो पुअर स्टूडेंट्स हैं, हम उनको बुक्स दिला सकें, ड्रेस दिला सकें। तो आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम एक दो और राइटिंग्स करेंगे, ठीक है। ये बाय द सोसाइटी भी होती है। जैसे मान लेते हैं कि अपने यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है वो ये कहना चाह रहा है कि भाई कल, ठीक है नहीं, यानी जो है संडे को सुबह 10 बजे से लेके और दोपहर के 3 बजे तक लाइट नहीं आएगी, क्योंकि दिवाली आ रही है, तो वो जो है मेंटेनेंस में, तो वो न्यूज़पेपर में भी निकाल सकते हैं, ठीक है नहीं है। तो यहाँ के जो है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की तरफ से इस टाइप का नोटिस निकल जाएगा, क्योंकि वो सबके लिए है, ठीक है। तो इस टाइप से स्कूल के नोटिस वगैरह बहुत सारे हैं। और आप अपनी इस बुक को पेज नंबर 105 पे अगर खोलेंगे तो यहाँ पे एक लिस्ट मिलेगी आपको। देखिए 9 टाइप ऑफ नोटिस की लिस्ट बनाई है। नोटिस टू इन्फॉर्म अबाउट द मीटिंग ऑफ द स्टूडेंट्स यूनियन, ठीक है। यहाँ देखिए 5th नंबर पे एजुकेशनल टूर बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्विज कंपटीशन के लिए है, क्लीन इंडिया या स्वच्छ भारत अवेयरनेस कैंपेन नियर बाय विलेज। इस बार हम लोग थोड़ा सा कोरोना को लेके भी नोटिस वगैरह लिख सकते हैं, नो मास्क नो एंट्री, ऐसा पोस्टर
पोस्टर भी बनाएंगे हम, ठीक है नहीं है, तो इस टाइप से हम इसको कंप्लीट करेंगे। आई होप सो ये टॉपिक आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।